ये वही महिला है जो बहुत सारा आरोप मुकेश यादव के ऊपर लगाई थी कि मुकेश यादव जो है वो दादागिरी करते हैं, बाहुबली बनते हैं अपने गांव में और डॉन भी हैं। क्या हुआ आप लोग के बीच में सब समझौता हो गया? हाँ, एकदम दोनों पार्टी मिल गया। मिल गए? हाँ, दोनों पार्टी। तो परसुए इतना बात बोल रहे थे आप, चलिए हो गया समझौता। अच्छा, ये आप भी हैं साथ में, क्या हो गया आप लोग के बीच? जो बोलिए आप लोग के बीच समझौता हो गया? हाँ, हो गया। अभी भी कुछ नाराजगी है? नहीं, कुछ नहीं नाराजगी नहीं है। नहीं। चलिए अब हमारे साथ ये मुकेश यादव जी मौजूद हैं। महिला परसों तक आरोप लगा रही थी आपके ऊपर, अभी एक शब्द में बोली कि नहीं हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। ऐसा तो नहीं कि आपने डरा धमका दिया या फिर किस और तरह का कोई बात? ये तो पूरे समाज है, समाज से पूछ सकते हैं कि हम डराएं धमकाएं, क्या मामला है सब बता सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि हमारा उस दिन भी बोले थे कि घर 1/2 किलोमीटर दूरी पर इनका घर है और आज तक इस महिला से ही पे है, पूछिए कि हमारा कुछ बातचीत आज तक हुआ है इनका बेटा से, इससे कोई इन महिला से पूछिए कि कोई मामला है, आज तक हमारा कोई मतलब ही नहीं है। बातचीत तो ऐसा कुछ है, ये वैसा व्यवहार ही नहीं है अपना। लेकिन इन्होंने किसी के दबाव में बोलिए चाहे किन्हीं के बहकावे में आकर के ये बयानबाजी कर दी है। देखिए मुकेश यादव पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बाहुबली है, जिसका वोट लेते हैं उसी पर लाठी चलाते हैं। मामला दोनों तरफ से जो है वो काफी तूल पकड़ा था, मारपीट की नौबत आ गई थी और दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे। मामला मीडिया में भी खूब आया, मामला थाना तक पहुंचा था। आज हम फतेहपुर थाने में मौजूद हैं, दोनों लोगों के बीच में समझौता हो गया। पहले लड़ाई हुई, लाठियां चली, पत्थर चला। मुकेश यादव पर यहां तक आरोप लगा कि ये जिस स्कॉर्पियो में घूमते हैं उसी स्कॉर्पियो से जो है वो धक्का मारकर उड़ाने की बात करते हैं। हमारे साथ मुकेश यादव भी मौजूद हैं। ये वही महिला है जो बहुत सारा आरोप मुकेश यादव के ऊपर लगाई थी कि मुकेश यादव जो है वो दादागिरी करते हैं, बाहुबली बनते हैं अपने गांव में और डॉन भी हैं। क्या हुआ आप लोग के बीच में सब समझौता हो गया? हाँ, एकदम दोनों पार्टी मिल गया। मिल गए? हाँ, दोनों पार्टी। तो परसुए इतना बात बोल रहे थे आप, चलिए हो गया समझौता। अच्छा, ये आप भी हैं साथ में, क्या हो गया आप लोग के बीच? जो बोलिए आप लोग के बीच समझौता हो गया? हाँ, हो गया। अभी भी कुछ नाराजगी है? नहीं, कुछ नहीं नाराजगी नहीं है। नहीं। चलिए आप लोग भी वहीं से हैं जी। क्या हो गया दोनों के बीच समझौता? दोनों पार्टी से हो ऐसा तो नहीं दोनों के बीच में अभी भी कुछ ना, वैसा कोई मैटर नहीं है। लड़ाई आपसी विवाद को थी या फिर वाकई में मुकेश जी जो है वो रंगदारी करते हैं? ना आपसे विवाद था। ऐसा तो नहीं कि डरा धमका के इन लोग को? ना, वो बात नहीं है। ना। चलिए अब हमारे साथ ये मुकेश यादव जी मौजूद हैं। महिला परसों तक आरोप लगा रही थी आपके ऊपर, अभी एक शब्द में बोली कि नहीं हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। ऐसा तो नहीं कि आपने डरा धमका दिया या फिर किस और तरह का कोई बात? ये तो पूरे समाज है, समाज से पूछ सकते हैं कि हम डराएं धमकाएं, क्या मामला है सब बता सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि हमारा उस दिन भी बोले थे कि घर 1/2 किलोमीटर दूरी पर इनका घर है और आज तक इस महिला से ही पे है, पूछिए कि हमारा कुछ बातचीत आज तक हुआ है इनका बेटा से, इससे कोई इन महिला से पूछिए कि कोई मामला है, आज तक हमारा कोई मतलब ही नहीं है। बातचीत तो ऐसा कुछ है, ये वैसा व्यवहार ही नहीं है अपना। लेकिन इन्होंने किसी के दबाव में बोलिए चाहे किन्हीं के बहकावे में आकर के ये बयानबाजी कर दी है। इस बात पूछ सकते हैं। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। दिक्कत कभी नहीं था, पहले भी नहीं था दिक्कत, पहले भी नहीं दिक्कत था। उम्मीद है कि जैसे आप लोग पहले रहते थे अब वैसे ही रहेंगे। वैसा ही है दोबारा कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बच्चे की लड़ाई में इस तरह से इतना बड़ा मामला हो गया है। बच्चे की लड़ाई में बड़े लोग आ गए, जबकि उस समय मैं समझा रहा था, लोग बोले कि नहीं लाठी डंडा लेकर के इस तरह से। हमारा ऐसा कोई मैन्युफैक्चर नहीं था, मतलब है ही नहीं, उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। अगर जो ऐसा रहता तो हम कंप्रोमाइज के लिए आते नहीं आते। क्योंकि मारपीट आपके तरफ से भी हुई थी, काफी मारपीट था। 8-10 गो आदमी जो इंजर्ड था, घायल भी था, सारा चीज भी था, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हम तो एक जगह रहने वाले इंसान है। देखिए आपसे एक सवाल है हमारा, आप पंचायत के एक प्रतिनिधि हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर पंचायत की जिम्मेवारी होती है, इतना नौबत कैसे आ जाता है कि मारपीट पर लोग जो है वो उतारू हो जाते हैं? कहीं क्या कुछ गलती आपके तरफ से भी होती है या फिर सामने वाले की तरफ से होती है? देखिए कुछ ना कुछ तो गलतियां होती है, लेकिन आज के जमाने में जो लड़के हैं वो माँ बाप को भी बात नहीं मानता है और माँ बाप कभी कभी ऐसे धोखा खा जाते हैं कि बाल बच्चा के मुंह में आकर के फिर वो भी उतारू हो जाते हैं। जब बात थाने तक पहुंचती है, बात केस तक आती है, तो सबको लगने लगता है कि मामला बढ़ रहा है, चलो आप समझौता कर लें, तो फिर वहाँ पे माँ बाप सिलेंडर करते हैं कि नहीं समझौता होना चाहिए, तो बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो। हाँ, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। इस वजह से आज मामला वही आया मेरे पास, हमने बोला कोई बात नहीं, मैनेज कर लिया जाए, हम तो बाहर के नहीं, तुम बाहर को नहीं, एक मोहल्ला कराने वाले हैं, इस तरह से होना ठीक नहीं है। हमारे साथ एक और वृद्ध व्यक्ति मौजूद है, चाचा इधर देखिए, आप बुद्धिजीवी भी हैं। ये आप कहाँ के हैं? आप? हम मथुरापुर के हैं। मथुरापुर के हैं। पारिवारिक मामला लग रहा है, आप भी परिवार हैं? हाँ, दोनों के परिवार है।
परिवार है। हाँ। ऐसे ये सब मामला सही लगता है? एक प्रतिनिधि हैं, गांव के लोग हैं, बगल के लोग हैं, इस तरह का विवाद होता है, सही लगता है ये सब? नहीं, ये तो सही नहीं है, कहीं से भी कोई भी एंगल से सही नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चों लोग को गलती को लेकर के परिवार उलझन में आ जाते हैं। हम लोगों ने समझाने बुझाने का काम किया, ये लोग समझ गए, इसी में हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी भी है। अच्छा, गार्जियन का क्या कर्तव्य बनता है कि बच्चा लड़ाई कर दिया, मारपीट कर दिया, तो हम भी मारपीट करने पे उतारू हो जाए अपने बच्चों को दावे? नहीं, ये तो गलत है, गार्जियन को समझना चाहिए। आजकल लड़के लोग जो है ऐसे माने संस्कारी नहीं है, शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन संस्कार नहीं मिल पाता है, और संस्कार जरूरी चीज तो है। हमारे बच्चों का संस्कार कहाँ खोता जा रहा है? खोता जा रहा है मोबाइल से, डीजे से। यही सबसे। हाँ, बस। चलिए, सरपंच साहब भी मौजूद हैं उसी धरहरा पंचायत के। आप एक सरपंच हैं, एक प्रतिनिधि के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दोनों तरफ से मारपीट हो जाती है, ये नौबत कैसे हो गई और कहाँ से ये नौबत आ गई? सबसे पहले सर, मेरे ओर से आपका चैलेंज के हार्दिक स्वागत है। ये मेरे पंचायत का मामला है, मेरे मोहल्ला का मामला है। रात में लोग उलझ गए, हमारे दोनों पक्ष बुलाए, हमने दोनों का अपने ओर से जितना मेहनत करना हुआ हम मेहनत किए, हमारे बात के इन लोग रखे और सबके एक जगह मिला दिए। और मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग पहले से आप लोग रहते थे उसी तरह रहे, भाईचारा बना के। अगर किसी के बाल बच्चा गलती करे, स्वयं गार्जियन को कहा जाए कि आपको बाल बच्चा गलती किया है, उसको दबाव किया जाए। ये सब लड़का है, पढ़ने लिखने वाला है, एक केस भी अगर होता है सर तो आगे चल के किसी का आचरण नहीं बनता है। जैसे मैं खास कर सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ कि आगे का भविष्य देखिए, लड़ाई में आने का काम नहीं कीजिए, यही मेरा कहना है सर। आप उसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। ये लड़ाई झगड़ा का नौबत हुआ, अंततः कंप्रोमाइज हुआ है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे मिलजुल के रहते थे, मिलजुल के रहिए। अगर आपसे बड़ा उम्र में है तो उनका कुछ न कुछ बात समझा कीजिए कि आपके लिए ही कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे। बस यही, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बात विचार से भी उनके साथ हल कर सकते हैं, ये नहीं कि लाठी चला देंगे तभी उसका हल होगा। बिल्कुल, अंततः समझौता ही अंतिम विकल्प है। जी जी। तो देखिए, अभी हम फतेहपुर थाने में मौजूद है, ये तस्वीर आप एक बार दिखा देंगे। और स्थिति ये हुई कि लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई, घायल भी दोनों लोग हुए, और अंत जो इसका हुआ वो समझौता करके हुआ। दोनों लोग आपस में बैठकर जो है वो समझौता कर लिए। तो ये सीख है युवाओं के लिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए जो है वो आप लोग उलझ जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जब मामला थाने तक पहुंचता है, जब मामला आगे बढ़ता है, तब आपको लगता है कि नहीं, आगे कुछ जाकर जो है वो कहीं ना कहीं गलत होगा, फिर आप समझौते के लिए आते हैं। हमारे साथ एक मुखिया जी भी मौजूद हैं, काफी समझते हैं, पंचायत को पूर्व मुखिया रहे हैं। एक बात बताइए, लड़ाई झगड़ा की नौबत होती है, मारपीट होता है, अंततः कंप्रोमाइज ही एक अंतिम विकल्प होता है। युवाओं के लिए जो है वो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? युवाओं को मैं कहूँगा कि इस तरह का जो कदम उठाते हैं वो कदम नहीं उठाए, पढ़ने लिखने पे ध्यान दें, और आपका भविष्य लंबा है। और ये सब जो लड़ाई झगड़ा पे आप लोग तुरंत जो आवेश में आ जाते हैं, ये कदम न उठाइए। मैं सबसे अपील किया और मैं समझाया भी सबको, पंचायत में मैं भी था, सबको समझाया कि भाई इस तरह का काम नहीं, आप लोग अच्छा संस्कार, माँ बाप लोग को भी बोले अच्छा संस्कार दीजिए, लड़ाई झगड़ा पे विशेष ध्यान न दीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप जब शिक्षित होइएगा तो लड़ाई झगड़ा से कोसों दूर आप खुद पे खुद चला जाइएगा, किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, कल खुद आप दूसरे को समझाइएगा। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करके भी सबको समझाया कि आप लोग इस पे ध्यान न दें। एक अंतिम सवाल, क्या मुकेश यादव का वाकई में छवि जो है वो डॉन वाला है, बाहुबली वाला है, रंगदार वाला है? नहीं, आज तक तो हम लोग के साथ जो भाईचारा, आज बहुत दिन से हम जब से इनसे दोस्ती हुआ, जब से परिचय हुआ है, तब से आज तक कभी इस तरह का बात नहीं हम लोग के सामने आया है। राजनीतिक द्वेष में लोग आरोप लगा दिए। हाँ, गांव में थोड़ा होता है तो ब्लेम तो लगता है, झूठा सच्चा लगता है, केस मुकदमा होता ही है तो झूठा भी आरोप लगता है, सच भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लोग मिल गए हैं। चलिए, तो ये दोनों के बीच में समझौता हो चुका है और अंतिम विकल्प वही होता है, कंप्रोमाइज। जैकेट 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।